हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फरवरी सेकंड वीक के करंट अफेयर्स को, जो कि होंगे वन लाइनर की फॉर्म में। 10 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं टॉप 40 वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। इसका जो पीडीएफ होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है, आप वहां से जाकर के पढ़ सकते हैं। इनको स्टार्ट करेंगे टीचिंग एग्जाम्स के लिए सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वीकली 15 डेज पर और मंथली फॉर्म में आपको यहाँ लेट्स लर्न पर देखने को मिलते रहेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आता है, ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, आगे शेयर भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत सारी काम की चीजें आपको टीचिंग एग्जाम्स के रिलेटेड यहाँ पर देखने को मिलती रहेंगी। फर्स्ट न्यूज है, इंडिया विथड्रॉज मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस ऑफ विच कंट्री रिसेंटली। मतलब MFN या कहें तो मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस था, किस कंट्री से इंडिया ने इसको रिसेंटली विथड्रॉ कर लिया, हटा लिया। तो ये पाकिस्तान से इसको हटाया है 15 फरवरी को। किसकी वजह से? तो जो कश्मीर में पुलवामा में जो अटैक हुआ है उसकी वजह से कह सकते हैं इसको। ये बेसिकली ट्रेड पर इसका अफेक्ट पड़ेगा, पाकिस्तान से होने वाले ट्रेड में, और WTO के तहत ये था। तो ये एक बात हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया या वित्त मंत्री किसको बनाया गया है भारत का? तो अरुण जेटली जी जो पहले थे, अभी बीच में वो इन्होंने कार्यभार दिया हुआ था पीयूष गोयल को, जो कि रेलवे मिनिस्टर थे। तो अभी अरुण जेटली ने वापस इसको ले लिया है, इनकी तबीयत खराब थी उसकी वजह से ये फाइनेंस मिनिस्टर नहीं थे। तो ये एक बात हुई। जो बिल पेश हुआ है इस बार वाला वो पीयूष गोयल ने किया है, जो 1 फरवरी को आया था। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। व्हाट इज द रूट ऑफ द वंदे भारत एक्सप्रेस। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 18 का नाम बदल करके जो कर दिया गया था, जो बेसिकली इंजन लेस ट्रेन है, 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है इसकी। तो ये न्यू दिल्ली से लेकर के वाराणसी का इसका रूट रहेगा, नई दिल्ली से वाराणसी जाएगी। तो जो भी BHU वगैरह में पढ़ते हैं उनके लिए बढ़िया रहेगा। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज डिसाइडेड टू इंक्लूड हिंदी एज द थर्ड ऑफिशियल लैंग्वेज इन कोर्ट्स। भाई कौन सी एक कंट्री ने ये डिसाइड किया है कि जो कोर्ट्स हैं वहां पर हिंदी भाषा को तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित किया जाएगा। तो ये है UAE में। बेसिकली UAE की जो कैपिटल है अबू धाबी, वहां पर ये डिसीजन लिया गया कि जो वहां पे, क्योंकि बहुत अच्छी खासी पॉपुलेशन है UAE में जो हिंदी बोलने वाले लोग हैं, तो जो वहां पे अरेबिक चलती है, इंग्लिश है और तीसरी ऑफिशियल लैंग्वेज बन जाएगी हिंदी। तो ये एक बात हुई। नेक्स्ट है, इंडिया हैज साइंड पैक्ट विद विच नेबरिंग कंट्री टू ट्रेन सिविल सर्वेंट्स। भारत ने कौन सी कंट्री के साथ एक पैक्ट को साइन किया है कि भारत उनके सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन कराएगा? तो ये बांग्लादेश के साथ ये एक बेसिकली पैक्ट साइन हुआ है। 1800 जो सिविल सर्वेंट्स होंगे उनको भारत ट्रेनिंग देगा, बहुत वेरियस तरीके से वेरियस फील्ड्स में ट्रेन करेगा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द एशिया LPG 2019 समिट। तो एशिया LPG 2019 समिट का थीम क्या है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस जो है आपके एनर्जी फॉर लाइफ के लिए यहाँ पर एक थीम रखा गया है, एनर्जी फॉर लाइफ LPG 2019 समिट का। अगर हम बात करें नेक्स्ट न्यूज की, फादर फ्रैंकोइस लेबॉर्डे हु हैज बीन कॉन्फर्ड द फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन ऑनर इज फ्रॉम विच स्टेट। तो ये बेसिकली प्रीस्ट हैं, कहाँ के? वेस्ट बंगाल के फादर फ्रैंकोइस लेबॉर्डे, और ये फ्रांस से ही हैं लेकिन भारत आए हुए या भारत रहते हैं, वहां पर प्रीस्ट हैं वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल से हैं फादर फ्रैंकोइस लेबॉर्डे, जिनको हाईएस्ट ऑनर का अवार्ड मिला है फ्रांस का। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिकेट टीम्स हैज क्लिंच्ड द 2019 रणजी ट्रॉफी। तो जो रणजी ट्रॉफी होती है स्टेट्स के बीच में, वहां पर किसने इसको जीता है इस बार? 2019 में तो विदर्भा ने इसको जीता है। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग इंडियन फीमेल क्रिकेटर्स हैज स्कोर्ड फास्टेस्ट T20 50। भाई T20 में फास्टेस्ट 50 किसने स्कोर किए हैं इंडियन फीमेल क्रिकेटर की अगर बात करें तो स्मृति मंडाना है, और ये लास्ट टाइम भी न्यूज में थी, मुंबई से हैं। नेक्स्ट है, द रॉबर्ट बॉश सेंटर फॉर डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस RBC-DSAI हैज एस्टैब्लिश्ड एट विच IIT। मतलब रॉबर्ट बॉश सेंटर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साइंस में रिसर्च के लिए कहां पर इसको एस्टैब्लिश किया गया है? तो ये IIT मद्रास में, और एक ये दूसरा है, इससे पहले IIT कानपुर में है। नेक्स्ट है, द इंडिया हेरिटेज वॉक फेस्टिवल 2019 हैज ऑर्गेनाइज्ड बाय साहापीडिया इन पार्टनरशिप विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। तो इंडिया हेरिटेज वॉक फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया गया साहापीडिया के द्वारा, किसके एसोसिएशन में? तो यूनेस्को के साथ मिलके। नेक्स्ट इज, द सर्किट बेंच ऑफ द कैलकाटा हाई कोर्ट विल बी सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल। तो कैलकाटा हाई कोर्ट का जो एक बेसिकली सर्किट बेंच है वो कहां पर सेटअप किया गया? जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वेस्ट बंगाल के, जहां पर बेसिकली आपका दार्जिलिंग भी है, जहां पर जलपाईगुड़ी भी है, तो ये जलपाईगुड़ी में इसको सेटअप किया गया है। कुछ 4 डिस्ट्रिक्ट्स के जो मामले होंगे उनको यहाँ पर फास्टेस्ट तरीके से सॉल्व किया जाएगा। नेक्स्ट है, दर्द आर्यन ट्राइब विच इज इन न्यूज रिसेंटली इज फ्रॉम विच स्टेट और UT। तो दर्द आर्यन ट्राइब बेसिकली आर्यन के टाइम से इसको जोड़ा गया है कि जो आर्यंस थे वो सिकंदर के पूरा एक उसकी
टीम में थे या कहीं उसकी सेना में थे। तो ये JNK की एक ट्राइब है, दर्द आर्यन ट्राइब। नेक्स्ट पर चलेंगे, Which warship of the Indian Navy participated in the multinational maritime exercise Cutlass Express 2019? तो इंडियन नेवी की कौन से एक INS ने इसमें भाग लिया जो मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज थी जिसका नाम था कटलेस एक्सप्रेस? तो INS त्रिकांड ने। नेक्स्ट इज Which international organization has recently called for a total ban on nuclear weapons? तो कौन सी एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि भाई टोटल बैन कर दीजिए न्यूक्लियर वेपन्स को? तो रेड क्रॉस एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने ये बात कही। Next is, who is the author of the book Let's Talk on Air Conversations with Radio Presenters? बेसिकली ये रेडियो के जो प्रेजेंटर्स हैं, बहुत सारे आरजे हैं, उनके बारे में इसमें बात हुई है। तो ये बुक लिखी है राकेश आनंद बख्शी ने, लेट्स टॉक ऑन एयर, मतलब कि जो साउंड वेव्स हैं उनके बेसिस पर एयर में काम करता है आपका जो रेडियो है। नेक्स्ट है, who has been appointed as the new union sports secretary? तो न्यू यूनियन स्पोर्ट्स सेक्रेटरी कौन अपॉइंट हुआ है? तो ये हुए हैं राधे श्याम जुलैनिया। नेक्स्ट इज, on which date the National Deworming Day 2019 is observed in India? Deworming Day बेसिकली जो पेस्टिसाइड्स हैं, पैरासाइट्स हैं, उन सबसे बचाने के लिए बच्चों को यहाँ पे कुछ टैबलेट्स वगैरह दी जाती है, तो February 10 को इसको ऑब्जर्व किया गया, Deworming Day को। Next is, the Union Cabinet has approved to set up an unified authority for regulating all financial services in which organization? तो जो यूनियन कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया है कि एक अथॉरिटी को सेट कर देना, कहां पर? जहां पर सारी चीजें रेगुलेट हो सके, फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं या जितने भी जो नए आने वाले बिजनेसमैन हैं वो आसानी से उनको एक्सेस मिल सके। तो IFSCs में हुआ है ये, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स के अंदर। नेक्स्ट है, विच सिटी इज द वेन्यू ऑफ द सेकंड एशियन इंडियन यूथ समिट 2019? तो 10 कंट्रीज हैं एशियन इंडियन यूथ समिट में, तो ये यहाँ पर हुआ है गुवाहाटी में, इसका बेसिकली जो एक वेन्यू था वो रहा। नेक्स्ट इज, RBI has recently raised the limit for collateral free agriculture loans from ₹1 lakh to, तो 1.6 लाख बढ़ा करके कर दिया है RBI ने, 1 लाख से लेकर के 1.6 लाख कर दिया। जो कृषि में ऋण की बात है तो फार्मर्स को इससे हेल्प मिलेगी, किसानों को। नेक्स्ट इज, द फर्स्ट एवर वर्ल्ड पल्सेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स? तो अगर हम बात करें जो पहला वर्ल्ड का पल्सेस डे, बेसिकली पल्सेस को इस्तेमाल करने से क्या फायदा है हमें, इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, तो February 10 को पहला वर्ल्ड का पल्स डे या पल्सेस डे सेलिब्रेट किया गया, ऑब्जर्व किया गया। नेक्स्ट इज, द हिमालयन क्लाउड ऑब्जर्वेटरी हैज बीन सेट अप इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड? तो हिमालयन क्लाउड ऑब्जर्वेटरी बेसिकली जो क्लाउड से रिलेटेड पूरा एक साइंटिफिक डेटा है वो तैयार करते रहेंगे यहाँ पर, तो ये उत्तराखंड में सेटअप हुई है। कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? तो टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट इज, which city is the venue of the 13th edition of International Oil and Gas Conference, जिसका नाम था पेट्रोटेक 2019? तो पेट्रोटेक 2019 से ध्यान रखें, ऑयल एंड गैस कॉन्फ्रेंस थी ये, ग्रेटर नोएडा में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। नेक्स्ट इज, जेमी चैडविक who became the first female driver to win MRF challenge title is from which country? तो जेमी चैडविक हैं पहली MRF की जो महिला की अगर हम बात करें फीमेल ड्राइवर बनी हैं MRF चैलेंजिंग टाइटल जीतने वाली, तो ये इंग्लैंड से हैं और यंगेस्ट भी रही इस किताब को जीतने में। नेक्स्ट है, विच इंडियन फिल्म मेकर इज द रेसिपिएंट ऑफ द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाय द एकेडमी ऑफ कैनेडियन सिनेमा एंड टेलीविजन? तो कौन से भारत के फिल्म मेकर हैं जो बेसिकली रेसिपिएंट बने हैं, जिन्हें मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड कैनेडियन सिनेमा और टेलीविजन की तरफ से? तो ये दीपा मेहता हैं जिन्होंने मूवीज बनाई हैं वहां पर, वाटर, अर्थ, इस तरह की मूवीज। नेक्स्ट है, Which city is the venue of the World's Government Summit 2019? तो जो गवर्नमेंट समिट है जहां पर बहुत जगह से मिनिस्टर्स, बिजनेसमैन जाएंगे, इसका जो वेन्यू है वो कहां पर है? तो वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 का जो आपका वेन्यू रहेगा वो रहेगा दुबई में। नेक्स्ट है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 2019 इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस? तो गर्ल्स एंड साइंस के लिए जो इंटरनेशनल डे है आपका 2019 का, उसका थीम क्या है? तो इन्वेस्टमेंट इन विमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। बेसिकली बात की जा रही है जो गर्ल्स हैं या विमेन हैं उनको साइंस में, टेक में पूरा उनको एक अथॉरिटी दी जाए, उनको पूरी तरह से एक्सेस मिले और उनको बराबरी का काम करने का मौका मिले। नेक्स्ट है, द मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज अमन 19 वाज कंडक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? तो एक आपकी मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज हुई अमन के नाम से, अमन 19 के नाम से, 2019 से ध्यान में रख सकते हैं। ये किस कंट्री के बीच में हुई? तो भारत और पाकिस्तान, और भी कुछ कंट्रीज थी वहां पर, तो पाकिस्तान के बीच में ये चल रही थी 8 फरवरी के आसपास, ताकि अमन बना रहे, ऐसी कुछ बात थी। नेक्स्ट है, द थर्ड एडिशन ऑफ स्वच्छ शक्ति 2019 वाज हेल्ड इन विच सिटी? स्वच्छ शक्ति 2019 की अगर हम बात करें तो महिलाओं का इसमें बहुत ज्यादा योगदान रहा है स्वच्छता के लिए, तो ये कुरुक्षेत्र में हरियाणा के अंदर आयोजित किया गया स्वच्छ शक्ति 2019, जिसके तहत कुछ अवार्ड्स भी दिए गए। नेक्स्ट है,
ऑन विच डेट द नेशनल यूनानी डे 2019 वॉज सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो February 11 को जो हकीम थे एक यूनानी कोई बहुत बड़े, उनका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, तो उनके बर्थडे के उपलक्ष्य में 2019 को February 11 को नेशनल यूनानी डे मनाया जाता है। नेक्स्ट है विच इंडियन हिस्टोरियन हैज वॉन द 2019 डन डेविड प्राइज। तो डैन डेविड प्राइज किसने जीता है, इंडियन हिस्टोरियन कौन से हैं ये, तो संजय सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द थीम ऑफ द 2019 वर्ल्ड रेडियो डे। वर्ल्ड रेडियो डे का जो थीम है वो क्या है 2019 के लिए, तो ये थीम है डायलॉग, टॉलरेंस एंड पीस ब्रॉडकास्ट। तो डायलॉग मतलब संवाद, टॉलरेंस एंड पीस ब्रॉडकास्ट थीम है इस बार के वर्ल्ड रेडियो डे का। नेक्स्ट इज जो होता है 10 फरवरी को, विच इंडियन आर्म्ड फोर्स हैज कंडक्टेड एक्सरसाइज तोपची 2019। तो एक्सरसाइज हुई है एक तोपची 2019, कौन सी एक इंडिया की आर्म्ड फोर्स ने इसको कंडक्ट किया, तो ये इंडियन आर्मी ने किया इसको। नेक्स्ट वन इज इंडिया एंड विच कंट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड इनिशिएटिव टू कॉम्बैट मरीन पॉल्यूशन। तो कौन सी कंट्री ने एक बेसिकली साथ में एक पैक्ट साइन किया है जिसमें जो मरीन पॉल्यूशन है, पानी में जो पॉल्यूशन होता है उसको मिटाने की बात की जाएगी, तो ये नॉर्वे और इंडिया के बीच में हुआ है। नेक्स्ट है हु हैज बीन नेम्ड EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2018। देखते हैं, तो इनका नाम है सिद्धार्थ लाल, और ये जो आइसर कुछ एक आइसर ट्रैक्टर वगैरह या इनकी जो कंपनी है उसके ये MD या CEO हैं। नेक्स्ट है हु इज द न्यूली अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर EC ऑफ इंडिया। न्यूली अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर कौन है भारत के, तो सुशील चंद्रा। नेक्स्ट वन इज इंडिया हैज रिसेंटली साइंड लीगल अग्रीमेंट्स विद विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर शिमला वाटर सप्लाई। शिमला वाटर सप्लाई के लिए वर्ल्ड बैंक से एक ट्रीटी या एक कहें तो पैक्ट साइन हुआ है कुछ 40 मिलियन के आसपास का। नेक्स्ट है नेम द पोर्टल फॉर ऑनलाइन लाइसेंसिंग ऑफ आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी एंड होम्योपैथी ड्रग्स एंड रिलेटेड मैटर्स एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में कोई ऑनलाइन लाइसेंसिंग पोर्टल बना है आयुर्वेदा, जो आयुर्वेद की दवाइयां हैं, सिद्धा हैं, यूनानी हैं, होम्योपैथी ड्रग्स हैं, इनके संबंध में। तो इस ऑनलाइन पोर्टल का नाम है ई औषधि। तो औषधि मतलब दवाई और ई मतलब जो आपका इंटरनेट पर या इलेक्ट्रॉनिक। नेक्स्ट इज मेघालय गवर्नमेंट हैड डिसाइडेड टू रीनेम विच स्टेडियम आफ्टर फॉर्मर लोकसभा स्पीकर पूर्णो आसंगमा। तो ये बेसिकली मेघालय के CM रहे और इनके नाम पर डिक्की बंडी स्टेडियम को बदला जा रहा है। नेक्स्ट है, तो दिस वाज द लास्ट न्यूज। आई होप आपको ये जो एकदम टॉप 40 था स्पीड में आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये न्यूज पसंद आती है, ये जो करंट अफेयर है एक वीक का वो पसंद आता है, सीरीज पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिस वाज हिमांशी साइनिंग ऑफ। ऑल द वेरी बेस्ट।